गुड इवनिंग प्यारे साथियों। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 जिनके लिए मॉडल टेस्ट पेपर उत्कर्ष क्लासेस के दिख रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर ये 14 है, वो चल रहा है पार्टों में। वन पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, मॉडल टेस्ट पेपर 4 का, प्रैक्टिस सेट पेपर 4 का। जो खंड 1 आपके होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके 30 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। आप जरूर प्ले लिस्ट में जाइएगा। रीट लेवल 1 मॉडल पेपर इस प्रकार प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ संपूर्ण ये मॉडल टेस्ट पेपर मौजूद है, आप जरूर देखिएगा। आज ये पार्ट सेकंड है इसका। लैंग्वेज देखेंगे हम। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, हिंदी से जुड़े हुए 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज सेकंड आपके संस्कृत, उसके जुड़े हुए 30 क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगती है लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, एंड तक इस क्लास पर बने रहें। और पीडीएफ इस मॉडल पेपर की प्राप्त करनी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। चलिए, खंड सेकंड भाषा 1 है वो हिंदी, गंध्यास है। इस गंध्यास को पढ़ करके प्रश्न संख्या 31 से 37 तक के आपको उत्तर देना है। मैं गंध्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधे सवालों की ओर जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है कि आए दिन कहीं ना कहीं अपनी लोमहर्षक जलीला संपन्न करती रहती है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। लोमहर्षक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? रोंगटे खड़े करने वाला, बाल बाल बचना, हंसा देने वाला, या हर्ष पैदा करने वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए होगा। लोमहर्षक का मतलब होता है रोंगटे खड़े करने वाला, यानी रोमांचकारी। इसमें समास की बात करें तो कर्म तत्पुरुष समास होगा लोमहर्षक शब्द में। आगे क्वेश्चन है 32। कृत्रिम का उचित विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम का विलोम शब्द बताना है। प्राकृतिक, बनावटी, दिखावट या कृतघ्न। प्राकृतिक होगा। कृत्रिम यानी बनावटी, नकली, दिखावटी, या पर्यायवाची शब्द इसके। और प्राकृतिक या प्रकृति विलोम शब्द होगा इसका। आगे 33 क्वेश्चन है। निम्न में से किस विकल्प में एक से अधिक प्रत्ययों से बना शब्द है? यानी प्रत्यय ज्यादा है एक से अधिक। क्षेत्रवाद, अधीरता, मानवता, अंधकार। ऑप्शन सी मानवता। मानवता मनुमूल शब्द है, और अ और ता ये दो प्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन सी। क्षेत्रवाद में क्षेत्र मूल शब्द है और वाद प्रत्यय है। अधीरता में अ उपसर्ग है, धीर मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। अंधकार में अंध मूल शब्द है और कार प्रत्यय है। मानवता में दो प्रत्यय है, अ और ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है? ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आजादी, विखंडित, कलंकित, उपहार। ऑप्शन बी होगा विखंडित। वी उपसर्ग है और खंड मूल शब्द और इत प्रत्यय है। इसके अलावा आजादी में आजाद मूल शब्द होगा और इसमें ई प्रत्यय है। उपहार में उप उपसर्ग है और हार प्रत्यय है। कलंकित में कलंक मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है। ध्वंसावशेष शब्द में कौन सी संधि है? ध्वंसावशेष जो शब्द है इसमें संधि कौन सी? गुण संधि, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, या यण संधि है। ऑप्शन सी होगा दीर्घ संधि है। ध्वंस धनावशेष, अ और अ मिलकर के आ, दीर्घ संधि। रीट लेवल 1 प्रथम स्तर वाले आपके लिए बेहतरीन ये मॉडल पेपर है, जुड़े रहे हमारे साथ। यथार्थ शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव का, तत्पुरुष का, द्वंद्व का, या कर्मधारय का। यथार्थ है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण है, जैसा वास्तव में अर्थ है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का पहला पद अव्यय और प्रधान होता है। 37 क्वेश्चन। जो आजादी के साथ उपहार में मिली थी रेखांकित अव्यय है, यानी के साथ यह अव्यय कौन सा? क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक है, यानी बात है। ऑप्शन सी ये संबंध बोधक है। दो पदों के बीच जो परस्पर संबंध सूचित करने वाले संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। के बिना, के साथ, आगे, पीछे, निकट, सहित, अपेक्षा, ये सारे संबंध बोधक अव्यय। गंध्यास को पढ़ करके फिर से आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं 38 से 41 तक के। अड़तीस क्वेश्चन है। निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा? इनमें से बहुवचन शब्द लोग, देश, मरीज या चिकित्सक। लोग है वो बहुवचन शब्द है। दर्शन हो गए, हस्ताक्षर हो गए, आंसू हो गए, बाल हो गए, ये सारे बहुवचन शब्द है। देश, मरीज और चिकित्सक एक वचन शब्द माने जाएंगे। 39 क्वेश्चन है। मोहल्ले टोले में, गांव गिराम में एक मानवीयता का सूत्र था।
रेखांकित शब्द का लिंग है। मानवीयता का लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या दोनों है या कोई नहीं इनमें से? ऑप्शन बी इसमें पुल्लिंग है। मानवीयता पुल्लिंग शब्द है। मानव जातिवाचक संज्ञा और मानवीयता भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जो धीरे धीरे खत्म हो रही है इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक या आसनभूत? ऑप्शन सी तात्कालिक वर्तमान। जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, वर्तमान में चल रही है। क्रिया के जिस काल से पता चले कि क्रिया अभी चालू है वो तात्कालिक वर्तमान काल कहलाएगा। यदि देश के एक भी बच्चे में मानवीयता के सूत्र का ये भाव और स्वाभिमान जागृत कराया, रेखांकित शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने पर कौन सा शब्द बनेगा? जो बच्चे हैं इसका स्त्रीलिंग शब्द बच्चा, बचपन, बच्चियां या बच्ची? बच्चियां बनेगा। बच्चा पुल्लिंग है, बच्चे स्त्रीलिंग होगा। बच्चे पुल्लिंग है तो बच्चियां स्त्रीलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द शुद्धि युग में से सुमेल छांटना है। साक्षर, साखर, शिथिल, इनमें से सही कौन सा है? ऑप्शन डी सतमार्ग, सन्मार्ग। यह शब्द शुद्धि युग में है। सतमार्ग अशुद्ध होगा, सन्मार्ग शुद्ध है, और साक्षर अशुद्ध है, साक्षर है वो शुद्ध माना जाएगा। शिथिल अशुद्ध है, ये शिथिल, यानी इनमें से सही सुमेलित करना। सतमार्ग का सही है, सन्मार्ग है, ये शुद्ध शब्द है यहाँ, बाकी सारे अशुद्ध है। ये भी और ये भी, ये इधर इधर दोनों। 43 युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? एक ओवर युवराज सिंह 6 छक्के या छक्के लगाए? ऑप्शन बी युवराज सिंह। वाक्य के दो होंगे, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होगा, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो इसमें उद्देश्य है वो युवराज सिंह हो गया, और विधेय उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है कि एक ओवर में 6 छक्के लगाए, ये है वो विधेय। दो या दो से अधिक उपवाक्य और किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा जैसे योजक अव्यय से जुड़े हो तो वो होता है साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। बहुत अच्छा सवाल है, संयुक्त वाक्य होगा। यानी दो या दो से अधिक उपवाक्य और किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा जैसे योजक वाक्य से जुड़ा तो वो संयुक्त वाक्य होगा। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा? इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होता है, इसमें उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो इस प्रकार के मिश्र वाक्य होगा। और संयुक्त वाक्य में दोनों अलग अलग जुड़े हुए वाक्य होते हैं, लेकिन वो आश्रित नहीं होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं। प्रभु आपकी कामना पूरी करे वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक है। कठोर परिश्रमी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। इस वाक्य में रेखांकित अंश है जो कठोर परिश्रमी है। विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध? ये विशेषण पदबंध है। कठोर परिश्रमी ये विशेषण आ गया। एक से अधिक शब्द मिलकर प्रत्यक्ष रूप से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वहाँ उन विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण पदबंध कहा जाएगा। जैसे कश्मीरी सेब आपको खाना पसंद है तो कश्मीरी ये विशेषण आ गया। तो इस प्रकार कठोर परिश्रमी ये विद्यार्थी के बारे में दोनों है तो विशेषण पदबंध हो गया। छुट्टी मिलने पर छात्र खुश हो गए। इस साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने पर कौन सा वाक्य बनेगा? ये सरल वाक्य है तो इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो कौन सा वाक्य होगा? छुट्टी मिली कि सब छात्र खुश हो गए। छुट्टी मिलने से सब छात्र खुश हो गए। या छुट्टी मिली इसलिए छात्र खुश हो गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। 48 का ऑप्शन सी होगा, छुट्टी मिली इसलिए छात्र खुश हो गए, यह इसका संयुक्त वाक्य होगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल। आश्चर्यचकित होना, दांतों तले उंगली दबाना। अच्छा सवाल है, किस लोकोक्ति का हास्य है झूठ और ढोंग रचना? झूठ और ढोंग रचना ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, इसका ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट। खोदा पहाड़ निकली चूया, इसका अर्थ होता है परिश्रम अधिक और लाभ कम। छठा चुन चौबारे रसोई, ये लोकोक्ति इसका अर्थ होता है मिथ्या आडंबर। चोर का भाई गटकटा, ये लोकोक्ति इसका अर्थ होता है एक जैसे बदमाश। 51 सवाल, श्रद्धा आर्यपुत्र मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी, वाक्य में आर्यपुत्र के बाद कौन सा विराम चिन्ह आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन सी विषमोद्बोधक। आर्यपुत्र फिर विषमोद्बोधक होगा, यानी इस प्रकार लगेगा, विषमोद्बोधक होता है।
हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त हो तो वहाँ ये विषमबोधिक से नहीं लगेगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है शिक्षण विधि से जुड़े हुए हिंदी के शिक्षा शास्त्र के सवाल। परियोजना विधि के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? किलपैट्रिक। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व कौन सा है? उच्चारण की स्पष्टता होगा। हर्बर्टीय विधि के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है इसमें से? यह भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त है, यह असंगत होगा। यह विधि कर्म ज्ञान पर बल देती है, यह बाल शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर भी आधारित है, और इसमें आगमन और निगमन दोनों विधियों के भी गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सर्वथा अपूर्ण मानी जाती है? वो विधि भाषा सत्संग विधि। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है। किस प्रकार का परीक्षण होगा? वो विश्वसनीय होगा। निम्न में से किस उपलब्धि परीक्षण में छात्र के भाषा ज्ञान व भावों को व्यक्त करने की जांच होती है? निबंधात्मक परीक्षण में होगी। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सीसीई में द्वितीय समेटिव जांच यानी ऐसे कब की जाएगी? मार्च में। ऐसे मतलब समेटिव असेसमेंट, जो कि प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाते हैं और पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूल बोर्ड स्तर पर होता है। फॉर्मेटिव एफए जो असेसमेंट होता है विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन माना जाता है, तो ये बाह्य मूल्यांकन है। 59 क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक छात्रों में पिछड़ापन दूर न हो तब तक। 60 और अंतिम क्वेश्चन आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का। निम्न में से कौन सा कार्य अर्थग्रहण की कुशलता के विकास के लिए ज्यादा उपयोगी होगा? इनमें से वर्णन करना। अर्थग्रहण की कुशलता के विकास के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो ये क्वेश्चन हिंदी के, अब संस्कृत के लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के सवाल आपको पीडीएफ के रूप में इस मॉडल पेपर के टेलीग्राम पर आप जरूर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन देखिएगा। मैं यहाँ संस्कृत देखूंगा। खंड थर्ड है 30 सवाल आपके संस्कृत लैंग्वेज सेकंड गद्य से आधारित है, उत्तर देने हैं। 60 सवाल हम देख चुके हैं। 61वां क्वेश्चन है जो कि संस्कृत के क्वेश्चन 61 क्वेश्चन। पहला सवाल है मामा उभ्यत स्तता वृक्षा इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्द अस्ति। मामा उभ्यत स्तता वृक्षा इस शब्द में अव्यय शब्द कौन सा है? वृक्षा उभ्यत स्तता या कोऽपि नास्ति। उभ्यत अव्यय शब्द होगा। उभ्यत यानी दोनों ओर, तो ये अव्यय शब्द हो गए। दृष्ट्वा इत्यत्र पदे प्रत्यय अस्ति। दृष्ट्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तत्वा प्रत्यय होगा इसमें। प्रकृति शब्द उपसर्ग अस्ति। प्रकृति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्र और क्र, कृति या पर। प्र उपसर्ग है प्रकृति शब्द में। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन। राजमार्गोस्मि पदे संधि अस्ति। राजमार्गोस्मि इस पद में संधि कौन सी है वो बताना है, तो उत्व संधि इसमें। अहम पदे कारक अस्ति। अहम पद में कारक कौन सा है? कृता कारक है। अहम है जो अस्मत् सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तो इसलिए कर्ता कारक हुआ। पंद्यास आधारित क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको बताना है। 66 सवाल है प्रस्तुत पद का छंद। ये जो पद है 9 प्लस वनम पुरः स्फुट प्राग प्रागत पंकजम मृदुलताम्लौक्यत सुरभिम सुरभि सुमनोहर है। ये छंद है, तो इसमें कौन सा इस पद्यांश में छंद कौन सा है? द्रुत विलंबितम शब्द है। द्रुत विलंबित छंद होता है, उसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे, तो इसमें 12 वर्ण है। आगे है 67 नव एतत् पदम अस्ति। नव अव्यय शब्द है, धातु रूप है, शब्द रूप है या कोई नहीं, अव्यय शब्द है नव। 68 के हरे पदे विभक्ति वचनम अस्ति। हरे पद है, इसमें विभक्ति और वचन कौन सी है वो बताना है। तृतीया बहुवचन है। हरे पद में तृतीय विभक्ति बहुवचन का है। हरि पद पुल्लिंग होता है जो कि हरण करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 69 क्वेश्चन है स्फुट प्राग प्रागत पंकजम अस्मिन् पद्ये विशेषण पदम अस्ति।
इस पद में विशेषण पद कौन सा है इस पद्य में वो बताना। स्फुट है, पराग है, पंकजम है या नहीं कोई। ऑप्शन ए स्फुट है, वो विशेषण पद है। इसमें अलंकार कौन सा है। अनुप्रास श्लेष यमक या विभावना। नव प्लास प्लास वनम पुरा स्फुट पराग प्रागत पंकजम। अत्र को अलंकार। इसमें अलंकार है यमक अलंकार है। नेक्स्ट सवाल 71। ट वर्ण से उच्चारण स्थान वर्तते। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या। नासिका, ओष्ठो, दंतोष्टम या मृदा। मृदा। ऋतु रसाणाम मृदा सूत्र के अनुसार ऋकार, ट वर्ग, रकार, सकार का उच्चारण स्थान मृदा होता है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान होगा मृदा। 72 क्वेश्चन है। कुंभकार कुंभन करोति क्रमवाच्य परिवर्तित। इसको क्रमवाच्य में परिवर्तन करना है। कुंभकारेण कुंभा क्रियन्ते। कर्तवाच्यता ये कुंभकार कुंभन करोति, इसको क्रमवाच्य में बदलने के कारण कुंभकारेण कुंभ क्रियन्ते होगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन है। होरा इत्यनेन किम तात्पर्यम। यानी होरा है, इस होरा का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है घंटा। होरा शब्द का प्रयोग पूर्ण समय यानी घंटा बताने हेतु किया जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां कदाचन रिक्त स्थानम पूरेत। यह सूक्ति इसमें रिक्त स्थान क्या आएगा। जलेषु, कृतेषु, फलेषु या द्रव्येषु। इसमें फलेषु आएगा। तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। तो ये सूक्ति भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से ली गई थी। 75 क्वेश्चन है। त्रिमुनिषु आदि में वर्तते। वररुचि, वरदराज, पतंजलि, पाणिनि। त्रिमुनि से तो जो त्रिमुनि उसमें कौन आता है इनमें से। पाणिनि। व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि है, वररुचि कात्यायन है और पतंजलि। आचार्य पाणिनि प्रथम व्याकरण सर। इसमें आदिम का मतलब सबसे पहले त्रिमुनि में सबसे प्रथम कौन है तो पाणिनि है। फिर उसके बाद वररुचि आएंगे और फिर पतंजलि। इन्हें सूत्रकार भी कहा जाता पाणिनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्ण से द्विवारम प्रयोग वर्तते। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण दो बार प्रयोग हुआ है। हवर्ण, टवर्ण, णवर्ण या नवर्ण। ऑप्शन ए करेक्ट है। हवर्ण का दो बार प्रयोग हुआ है हयवरट और हल सूत्रों में। 77 क्वेश्चन। तीन बालिकाएं संस्कृत पढ़ती है, संस्कृत अनुवादम कुरु। तीन बालिका संस्कृत पढ़ती है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तिस्र बालिका संस्कृतम पठन्ति। यात्री शब्द के रूप तीनों लिंग में चलते हैं, इसलिए जो तीसरा है वो नपुंसकलिंग, सॉरी तीसरा स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग त्रीणी होता है। 78 क्वेश्चन 89 नवासी है। इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है। नवासी, ऊननवति, एकोननवति या एकनवति। एकनवति कहा जाएगा। नवासी, ऊननवति, एकोननवति भी कहा जाता है। नवासी को नवासी भी कहा जाता है, ऊननवति भी कहा जाता है और एकोननवति भी कहा जाता है। तो नवासी का संस्कृत पद एकनवति ये नहीं होगा, बाकी के ये तीन है। इसमें न अस्ति यानी कौन सा नहीं है नवासी का संस्कृत पदम। बाकी के तीन है, ये डी है वो वाला नहीं है। 79 क्वेश्चन है। कतिचना पद से संधि विच्छेद वर्तते। कतिचना जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा कतिचित धंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। उपजात कोप अत्र समास अस्ति। उपजात कोप में समास कौन सा है। इसमें समास है बहुब्रीहि समास। उपजात कोप ऐसे से यानी राजा को उत्पन्न कोप वाला कहा गया है, तो उपजात कोप में बहुब्रीहि समास होगा। संस्कृत शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षण विद्यु के 10 क्वेश्चन। संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते। श्रवणम, संभाषणम, पठनम या लेखनम। संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा है। श्रवणम यानी सुनना। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है। वो परीक्षा है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ एग्जाम है वो विश्वसनीय होता है। दंडान्वय विदो दंड कस्य सूचक। दंडान्वय विदो में दंड किसका सूचक माना जाता है। शब्द का, अर्थ का, वर्ण का या वाक्य का। ये सवाल आ चुका एग्जाम में वाक्य का। दंड का मतलब वाक्य होता है। 84 क्वेश्चन। भाषा कौशल से विकास कथम क्रियते। भाषा कौशल के विकास के लिए लेखन, श्रवण, उच्चारण, पठनम।
उच्चारण है, यानी भाषा कौशल का विकास उच्चारण द्वारा होता है। दृश्य सहायक साधन कस्य उपयोग क्रियते? शुद्ध लेखन से, उच्चारण से, उपयोग या केवल पठन से? दृश्य सहायक साधन का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोनों के लिए, शुद्ध लेखन के लिए, उच्चारण के लिए। प्रोफेसर वीपी बौकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि का प्रयोग किया था? प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि के जनक माने जाते हैं। संस्कृत शिक्षण में प्राचीन पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ये सभी होगा भारतीय संस्कृत का परिचय कराना, स्वाध्याय प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादन और शुद्धोच्चारण से सामर्थ्य प्रदानम। 88 वाला अनुवाद शिक्षण से उद्देश्य समझते हैं। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये सभी होगा छात्रेषु संस्कृत लेखन से योग्यता उत्पादनम और छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्धनम और शब्दकोश से वृद्धि भवति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89, शिक्षणम भवेत्। शिक्षणम किस प्रकार का होता है? सरल से कठिन की ओर, सरलात कठिनम प्रति। 90वां और आपके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का अंतिम क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा कैन प्रवर्तिता। बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, यानी प्रवर्तक कौन है बुनियादी शिक्षा के? महात्मा गांधी महोदय। तो ये थे क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के 60 क्वेश्चन आज हमने एक्सप्लेन से देखे। नेक्स्ट अपने आपके सब्जेक्ट होगा खंड 4 में गणित और फिर पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट हम कल देखेंगे। पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 आज देखिएगा और पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा। संपूर्ण मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।